हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि मैंने एनआईएस के ऊपर वीडियो बनाई थी कि फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं और उसके अलावा भी ऑन डिमांड फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो उसी तरह से आप लोगों ने मेरे से क्वेरी की थी कि टीओसी का फॉर्म भरना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताता रहूँगा और उसमें आपको ईजिली आप अपना फॉर्म भी इस तरीके से भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, हम अभी एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप एडमिशन पर क्लिक करेंगे। जब हम एडमिशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें एक लिंक दिख जाता है, जिसमें कि ये है कि आपको 10th या 12th के लिए इस लिंक पर नीचे क्लिक करना होता है। एडमिशन ओपन फॉर ऑल स्ट्रीम अंडर एकेडमिक कोर्स सेकेंडरी 10th और सीनियर सेकेंडरी 12th। जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एडमिशन में एकेडमिक में जाके चाहे तो आप स्ट्रीम 1 2 जो चाहे आप वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अप्रैल 22 के लिए स्ट्रीम 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए आपको अपना स्टेट, जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट को आपको सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका ये है आइडेंटिफाई, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई कार्ड, जो मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जो भी आप आइडेंटिटी करते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने आधार कार्ड किया है, उसका आधार कार्ड नंबर हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। और आधार कार्ड नंबर नोट डाउन करने के बाद किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 एक कन्फर्मेशन के लिए आता है पॉपअप, तो आप उसको यस कर देंगे। यस करने के बाद हम उसमें नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको अपना नाम, नाम के बाद फादर नेम, फादर नेम के बाद मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मैं जिस कैंडिडेट की कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो भी उनकी है वो यहाँ पर डाल देंगे। हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जब हम डाल देते हैं उसके बाद जेंडर, मेल या फीमेल जो भी आपका है वो आप डालेंगे। और उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर वही होना चाहिए जो आपने पहले डाला था, कि सेम आपको वही डालना है। आधार नंबर डालने के बाद फिर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर दोनों पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, जिसको सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए मांगा जाता है। जैसे ही हम उसको डाल देते हैं तो वहाँ से हम इसको वेरीफाई करवा सकते हैं और सबमिट कर देंगे दोनों ओटीपी नंबर्स को। अब देखिए जब हम ये सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आता है कोर्स के लिए, वो सीनियर सेकेंडरी हमने किया था तो वो ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर हम एड्रेस आपका जो भी आधार कार्ड पर है वही परमानेंट एड्रेस हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर हाउस नंबर ये जो भी है, उसके बाद स्ट्रीट, विलेज अगर कोई विलेज है, उसके बाद आपकी स्टेट आपने ऑलरेडी, जैसे कि मैंने यहाँ पंजाब सेलेक्ट की हुई थी। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है वो हम सेलेक्ट करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट के बाद ये है कि पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो हम यहाँ डाल देंगे। और उसी तरीके से फिर ये होता है कि आपका जो सामने होता है कि टेम्परेरी एड्रेस, अगर आपका कोई टेम्परेरी एड्रेस है तो वो अलग रहेगा, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी जो एड्रेस है वो दोनों सेम है तो उसको आप सेम एज़ परमानेंट पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं जो ऊपर दिया गया है। देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ तो वो एज इट इज़ रहता है। और अगर आपका अलग है तो आपको उसको दूसरा एड्रेस डालना होता है। और यहाँ पर है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पर आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, वैसे अभी तक लिंक वर्क नहीं कर रहा है, अगर यहाँ पर जब इन फ्यूचर ये करेगा तो आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में आपका आता है कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC। तो मैं जिस कैंडिडेट के लिए कर रहा हूँ वो SC है, तो वहाँ पर उसने दिखाया है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको उसमें सबमिट करना होगा आपके डॉक्यूमेंट फिल करते हुए। फिर आता है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई है, एक्स सर्विसमैन, येस और नो। मीडियम आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती जो भी करना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है कि इसको सेलेक्ट करने के बाद ऑफन में जैसे होता है कि कोई इंस्टीट्यूट है या नहीं है, आप ओपन करते हैं या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन को सिलेक्ट कर देता हूँ, ओपन को, तो यहाँ पढ़ सकते हैं ग्रेजुएशन नेम, इंस्टीट्यूट नेम आपको डालना होगा। ठीक है,
तो इंस्टीट्यूट नेम के लिए जो है अगर हम डालते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे हमारा डाल देता हूँ, तिरुपति एजुकेशन कंसल्टेंट हमारा इंस्टीट्यूट है। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी भी कोर्स के लिए सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी के लिए आपको फॉर्म फिल करना है, फ्रेश हो TOC, आप यहाँ पर हमारे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हम वो फॉर्म आपका फिल करवा देंगे। फिर यहाँ पर आपको प्रीवियस क्वालिफिकेशन, जैसे कि हम TOC का फॉर्म भर रहे हैं, TOC मतलब ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, तो इसमें प्रीवियस सीनियर सेकेंडरी के लिए हम कर रहे हैं, सेकेंडरी ही यहाँ पर हमारे सीनियर सेकेंडरी का ही हम उसमें प्रीवियस क्वालिफिकेशन अपनी शो करेंगे। उसके बाद फिर आता है कि आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या था, फेल्ड था, पास था। अगर फेल्ड है तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं, पास है तो उसको सेलेक्ट करते हैं। परसुइंग पायलट लाइसेंस, इसको हम नो करके एज इट इज़ छोड़ देंगे, और पार्ट एडमिशन और ड्यूल एनरोलमेंट नो, इसको भी हम रखेंगे। फिर बाद में हमें याद में आता है 10th बोर्ड की आपको डिटेल आपको फिल करनी होती है। 10th आपने कौन से ईयर में किया था, उसका रोल नंबर क्या था, वो फिल करेंगे, और आपका बोर्ड का नेम क्या था, यानी कि जो भी आपका बोर्ड का नेम था उसकी डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। तो ये मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये डिटेल्स डाल दी है। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में यानी कि जो भी आपने अबव डिटेल्स दी है वो आपकी सही है, उसके लिए वहाँ पर हम चेक बॉक्स पर एक बार क्लिक कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबा देते हैं। तो जब हम नेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो आएगा हमारे पास आएगा कुछ और इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मांगता है, जो कि ऑप्शनल होती है, यानी कि इसको फिल करें या ना करें तो भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। ऑप्शनल इस इन्फॉर्मेशन में आपका होता है डिसएडवांटेज ग्रुप होता है, मदर टंग आपकी क्या है, कि अगर किसी आप डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, मदर टंग हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर होता है कि नेशनैलिटी इंडियन ही रहती है, रिलीजन आपका क्या है, उसके बाद फादर क्वालिफ़िकेशन, जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपके मदर की फादर की वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद होता है कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस, और ये सब डिटेल आपको चाहे तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद देखिए अब यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर है कि TOC अप्लाई करना है नहीं, अप्लाई फॉर TOC, यहाँ पर है येस और नो। तो अब जिस कैंडिडेट का हम कर रहे हैं उसको करना है तो हम इसको येस कर देते हैं। अब अगर हमने येस किया है तो फिर आपको, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी का हम फॉर्म भर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी की ही डिटेल यहाँ पर हमें डालनी होती है, जिसमें कि बोर्ड क्या था, बोर्ड के बाद पासिंग ईयर क्या था, जिस भी पासिंग ईयर में था आपका, जो फेलियर जिस भी ईयर में था, और उसके बाद रोल नंबर, कि आपने जो भी आपका 12th वाला रोल नंबर था आप उसको यहाँ पर डालेंगे। और देखिए यहाँ पर उसके बाद जब आप ये डिटेल फिल कर देते हैं, डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और डालनी होती है कि इंस्ट्रक्शन को इनको खास तौर पे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ये प्लीज़ स्पेसिफाई सब्जेक्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीज़, कि जो भी है ये आपको जो हाईलाइटेड हो रहा है इसको आपको पढ़ना है कि यहाँ पर आपको क्या क्या है, कि इस सब को आप इजीली पहले पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही आगे प्रोसेस कीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन डाली है कि द लर्नर हु हैड अप्लाइड फॉर TOC हैव टू सेंड ओरिजिनल फील्ड मार्कशीट, यानी कि आप जिस भी बोर्ड से थे उसकी जो ओरिजिनल मार्कशीट थी आपकी फेल वाली, वो आपको NIOS के हेड क्वार्टर पर भेजनी होगी, ना कि रीजनल सेंटर पर। यानी NIOS का हेडक्वार्टर जो नोएडा सेक्टर 62 में है वहाँ पर आपको भेजनी होगी। और यहाँ पर जो हम मार्क्स की डिटेल डालेंगे केवल उन सब्जेक्ट की आप डालेंगे जिनके मार्क्स आपको ट्रांसफ़र करने हैं, यानी कि जिसमें आप पास हुए हैं। तो यहाँ पर आप अपने जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में पास थे उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे कि किसके मार्क्स आपको ट्रांसफ़र करवाने हैं, यानी कि मार्क्स अगर ट्रांसफ़र करवाने हैं तो उसको हम यस करेंगे, और अगर मार्क्स हमें ट्रांसफ़र नहीं करवाने यानी कि जिसमें आप फेल हुए थे उसको यहाँ पर नो करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिटेल डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ और भी कर देता हूँ, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें बाद में एक एरर आ जाता है, जिसको मैं अभी आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। तो अभी हम क्या है कि यहाँ पर अपना जल्दी से सारे के सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो जो सब्जेक्ट थे और किसके मार्क्स ट्रांसफ़र करवाने हैं और किसके नहीं करवाने हैं। तो वही रहेगा कि अगर करवाने हैं मार्क्स ट्रांसफ़र यानी कि येस, और जिसका TOC देना है यानी जिस सब्जेक्ट में हम फेल थे उसको यहाँ पर हमें नो करना होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है कि जिस सब्जेक्ट में ये स्टूडेंट फेल है उसको हमने नो किया है, और जिस सब्जेक्ट में पास था उसको हमने येस किया है। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको मैंने कुछ इसमें जानबूझकर कुछ मिस्टेक की है, जिसको मैं अभी बताऊंगा कि अगर गलती से हम कर देते हैं तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर देते हैं, या कैसे हमें एकदम से एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो कि हमें अप्लाई करना है TOC, यानी कि जिसके लिए हमें फॉर्म भरना है, वो यहाँ पर आप अलग अलग ग्रुप में, जैसे कि मैं देख रहा हूँ
कि अलग अलग ग्रुप में A B C ऐसे बने हुए हैं, उसमें जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ कोई भी 3 सब्जेक्ट का आपको देना होता है TOC, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे देखिए अगर हम करते हैं तो उसको नहीं आएगा, क्योंकि हमने हिंदी को येस किया था। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे तो भी एक एरर आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर 2 ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट कार्ड, यानी कि हमें कोई एक सब्जेक्ट और इसमें से हटाना होगा। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी हिंदी वो मैथमेटिक्स जो था उसको मैंने लिया था कि येस किया था। अब हम उसको वहाँ से हटा देंगे, या कोई भी एक जो है, जैसे मैं मैथमेटिक्स को यहाँ से हटा देता हूँ, नो कर देता हूँ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो हम अपने अगले पेज पे आ जाएंगे। TOC के लिए जो मेन आपका पेज था ये फिल हो चुका है, यही मेन होता है। फिर बाद में हम यहाँ पर है कि डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, यानी कि आप कौन सा जो भी आपका पंजाब में है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जाके आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हम ये सेलेक्ट करते हैं तो आपको सेंटर्स की चॉइसेस मिलती है, यानी कि आप कौन सा सेंटर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना है, कौन सा सेकंड पे रखना है आपको, और कौन सा थर्ड प्रायोरिटी पे आपको रखना है। तो इस तरीके से करके आप अपना अलग अलग 3 प्रायोरिटीज़ जो भी आप चाहते हैं, मतलब कि किस भी जगह पे जो भी आपकी नियर बाई लोकेशन होती है, उस तरीके से करके आप अपनी कोई भी 3 प्रायोरिटीज़ पर ये अपनी चॉइसेस सेंटर की रख सकते हैं जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। और उसके बाद ये जो आता है ये हमारा ब्राउज़, यानी कि फ़ोटो, सिग्नेचर, आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट्स और आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सब आपको यहाँ पर ब्राउज़ करना है और ब्राउज़ करने के बाद उसको अपडेट कर देना है। तो इसके बाद जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आप चाहें तो अब मेरी पुरानी वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं कि सिर्फ ये सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है एक पूरा का पूरा आपका आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और बाकी फ़ीस डिपॉजिट करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा।